सो दिस ये हमारा टॉपिक है जियो पॉलिटिक्स। बांग्लादेश के इलेक्शन रिजल्ट्स में जो जियो पॉलिटिक्स का खेल है वो इसके हाइलाइट्स देखो। अभी नेशनल इलेक्शंस हुए हैं बांग्लादेश में, और जो रूलिंग आवामी लीग है और उसके जो एलाइज हैं उन्होंने विक्ट्री हासिल की है, और विक्ट्री बहुत ही उम्दा विक्ट्री हासिल की है उन्होंने। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो बांग्लादेश का जो शेख हसीना की जो विक्ट्री हुई है एज पीएम, उनका उसका असर क्या होगा बायलैटरल रिलेशन पे और रिलेशनशिप पे और डेवलपमेंट पार्टनरशिप पे इंडिया के साथ और दूसरे कंट्रीज के रिस्पेक्ट में। तो इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशंस है, एक तो देखो शेयर्ड कल्चर है और शेयर्ड एथनिसिटी है। जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो लगभग मतलब बांग्लादेश के लोगों के साथ मतलब जैसे लगते हैं, दिखते हैं, एथनिसिटी सेम है। और जो बातें हैं, जो बंगाली लैंग्वेज है उसका एक थोड़ा सा वेरिएशन, जो डायलेक्ट बोलते हैं हम, वो बांग्लादेश में बोली जाती है। तो इस तरीके से ये एफिनिटीज़ हैं। फिर अगर इसके अलावा कल्चर के अलावा बात करें तो बांग्लादेश के साथ जो हमारे इम्पोर्टेंट जो इशू आता है वो एक नेशनल सिक्योरिटी का आता है। और जब हम इस गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो ये इलेक्शंस हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में ये नेशनल सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पहले की गवर्नमेंट थी 2009 के पहले की जो गवर्नमेंट आया करती थी वो उसका काफ़ी हद तक एंटी इंडिया स्टैंड हुआ करता था। मतलब उसके जो टेररिस्ट और मिलिटेंट ग्रुप्स जो एंटी इंडिया हुआ करते थे उनको वो आश्रय दिया करते थे, पनाह दिया करते थे। ठीक है, जो पाकिस्तान के आईएसआई और जो हार्डलाइन इस्लामिस्ट रेडिकल्स थे उनको बहुत हद तक आश्रय दिया करते थे। आश्रय मतलब ठिकाना दिया करते थे, सेफ हेवन था वो एक तरीके से टेररिस्ट का, जो इंडिया जिसके लिए बिल्कुल भी मतलब अग्रीड नहीं था जिसके लिए। तो वो एक डिसएग्रीमेंट था, मेजर पॉइंट डिसएग्रीमेंट था उस गवर्नमेंट के साथ। लेकिन जो हसीना की गवर्नमेंट है, हसीना मैम की जो गवर्नमेंट आई है, वो उन्होंने ये इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, काउंटर टेररिज्म पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो एक ये बेनिफिट है। और जैसे जैसे म्यांमार की सिचुएशन बिगड़ रही है तो बांग्लादेश हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। ठीक है, और जब इंडिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इकोनॉमिक टाइज बहुत ज़्यादा डीप हैं। जब साउथ एशिया में, जो साउथ एशिया के पूरे नेशंस अगर देखें तो इकोनॉमिक टाइज जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे प्रोमिनेंट पार्टनर नहीं है इंडिया बांग्लादेश का इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप, लेकिन जो उतना मतलब सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर है इंडिया बांग्लादेश का। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चाइना है, उसका ट्रेड जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर्स व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी बांग्लादेश का। ठीक है, और ये और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, ये कनेक्टिविटी और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए हम बांग्लादेश से और एक्सटेंसिवली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ट्रांजिट रूट्स के थ्रू। तो वेदर वो वाटरवेज का रूट हो कि इनलैंड वाटरवेज, जो इंडिया का नेशनल वाटरवेज का जो प्रोजेक्ट है, जो एक्सट्रीम लेवल पे है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है, वो बांग्लादेश में भी मतलब नेशनल वाटरवे गया हुआ है, जो कनेक्ट करने के लिए हमारे इंडिया को जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उससे बेटर कनेक्टिविटी के लिए, और मतलब वेस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डायरेक्टली बांग्लादेश से कनेक्टिविटी के लिए। तो बांग्लादेश का बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। बांग्लादेश बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इंडिया के लिए। एक तो चिकन स्नैक कॉरिडोर आ जाता है आपका, ठीक है, फिर वो नॉर्थ ईस्टर्न कनेक्टिविटी के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश। तो वो सब के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने की और डीपली बांग्लादेश के साथ। फिर रीजनल कोऑपरेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रीजनल कोऑपरेशन कैसे होता है, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू होता है, जैसे बिम्स्टेक हो गया, ठीक है, आपका सार्क हो गया, और जैसे व्हाट इज़ दैट, ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये वाले जो रीजनल कोऑपरेशन के जो मीडियम्स हैं, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो बने हुए हैं, ये जो मीडियम्स हैं,
इसमें बांग्लादेश का इम्पोर्टेंट रोल है और इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही मेंबर हैं और ये कहीं काफ़ी हद तक एक रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है इंडिया और बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है, सेक्रेटेरिएट है बिम्स्टेक का ढाका। तो बांग्लादेश और बांग्लादेश कनेक्टिविटी फर्दर प्रोवाइड करता है इंडिया को टू म्यांमार एंड अप टू थाईलैंड एंड अप टू इवन जापान। ठीक है, क्योंकि म्यांमार और थाईलैंड तक पहुंच गया तो वो जापान तक कनेक्टिविटी इजी हो जाती है ना। ज़्यादा लंबा रूट नहीं लेना पड़ता है, फिर शॉर्ट हो जाता है रूट ट्रेड वगैरह के लिए। जब हम ट्रेड की बात करें या पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें तो वैसे इजी हो जाता है ट्रैवल करने के लिए। अब बांग्लादेश इतना इम्पोर्टेंट अभी आज के प्रेजेंट टाइम पे क्यों हो रहा है? क्योंकि बांग्लादेश ग्रो कर रहा है इन कंपैरिजन टू, पहले पाकिस्तान की बात होती है, लेकिन अब इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान बांग्लादेश काफ़ी हद तक ग्रो कर रहा है। ठीक है, एनुअल जो जीडीपी ग्रोथ है वो 1% हो रखी है 2022 में। ठीक है, साउथ एशिया में काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और इकोनॉमिक पावर हाउस बन के सामने आ रहा है। ठीक है, इसलिए बांग्लादेश इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल इस नज़रिए से, और दूसरा कि वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड तो है ही, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही। जब हम चाइना की बात करते हैं, उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज देयर इज़ इन साउथ एशिया। ठीक है, ये है बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश यहाँ पे है, उसके आसपास मेजर नेशंस हैं म्यांमार, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना। और जब इंडिया को देखें तो लगभग बांग्लादेश इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये दोनों पार्ट्स की कनेक्टिविटी जो है वो बांग्लादेश के थ्रू ही बेहतर हो सकती है। अगर हम देखें तो हमें चिकन स्नैक कॉरिडोर, ये छोटा सा कॉरिडोर मिलता है कि हम मतलब इंडिया टू इंडिया कनेक्ट हो सके, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से पूरे पार्ट से कनेक्ट हो सकें। तो जैसा क्योंकि चाइना का जैसा एग्रेशन होता है तो ये बहुत ईजी है कट ऑफ करना, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को डायरेक्टली बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनसे कनेक्ट किया जाए, ताकि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमसे कट ऑफ ना हो पाए कभी भी, कंसिडरिंग चाइना का जैसा एग्रेसिव स्टैंड होता है और चाइना जैसे एग्रेसिव पॉलिसीज प्ले करता है उस टाइप से, उस तरीके से, उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो। फिर बांग्लादेश का मतलब लैंड रूट भी है बांग्लादेश का, अगर लैंड रूट से कनेक्टिविटी फैसिलिटेट करना चाहें। फिर उसके बाद सी रूट भी है, अगर सी रूट से फैसिलिटेट करना चाहें, डायरेक्टली हमें म्यांमार जाना है तो हम बांग्लादेश से जा सकते हैं। ठीक है, और थाईलैंड तक जाना है तो बांग्लादेश के थ्रू जा सकते हैं। चाइना के काफ़ी पास है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और क्योंकि स्ट्रैटेजिक लोकेशन है तो इंडिया कोशिश करेगा कि बांग्लादेश उससे दूर ना जाए। अब बांग्लादेश और इंडिया का पार्टनरशिप ट्रस्टेड है या नहीं, ये इस स्टेटमेंट में पता चल जाता है जब शेख हसीना पीएम बनते साथ ही इंडिया को एक ट्रस्टेड फ्रेंड बोल के डिनोट करती हैं। एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो दुनिया के पहले लीडर होते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स होते हैं जो उनको विश करते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं ऑन हर विन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट और इससे और क्लियर हो जाता है स्टैंड की शेख हसीना का इंडिया के प्रति स्टैंड क्या है, कि जो शेख हसीना है वो अपने जीतने से पहले भी बोल चुकी थी कि इंडिया इज़ आर ट्रस्टेड फ्रेंड। और इनका एक स्टेटमेंट बहुत ही यूनिक सा स्टेटमेंट है कि हम बहुत लकी हैं कि इंडिया हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, क्योंकि लिबरेशन के टाइम पे उन्होंने हमें सपोर्ट किया और 1975 के बाद जब हमने हमारी जो पूरा परिवार था वो हमने खो दिया तो इंडिया ने हमें शेल्टर प्रोवाइड किया। तो ये शेख हसीना के मतलब ये उनका कुछ पर्सनल फीलिंग्स हैं जो उन्होंने बताई और इस तरीके से वो इंडिया के लोगों को बेस्ट विशेस दे रही हैं, विश कर रही हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट रहा शेख हसीना का। अब उसके बाद देख लेते हैं चाइना की कैसी इक्वेशन है बांग्लादेश के साथ। तो चाइना बांग्लादेश का एक तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो ट्रेड 25 बिलियन से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो ऑलमोस्ट पूरे एंटायर वर्ल्ड में ये फैला रहे हैं और ऑलमोस्ट फैल भी चुका है, फ्रॉम यूरोप टू एशिया टू अमेरिका टू एवरीवेयर। ठीक है,
तो यहाँ पे चाइना ने 10 बिलियन के लगभग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पोर्ट्स हो गए, हाईवेज हो गए, ब्रिजेस हो गए, ठीक है, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वाटरवेज हो गए, ये सब चाइना ने मतलब इसको बांग्लादेश को असिस्टेंट दे रखी है इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि बांग्लादेश ऑब्वियसली इज़ नॉट अ वेरी रिच कंट्री, ये सभी को पता है, तो उनको कैपिटल की ज़रूरत है, और कैपिटल मिलती है चाइना से, और चाइना देता है कैपिटल डेट के रूप में, ठीक है। और डेट क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ को समझ में आ रहा है कि ये जो चाइना का डेट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, तो वो मतलब इतना सस्टेनेबल नहीं है काफ़ी कंट्रीज़ के लिए। तो यहाँ पे जब कंट्रीज़ देख रही हैं, तो जो शेख हसीना का भी स्टैंड है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, वो उनका काफ़ी बैलेंस्ड स्टैंड है, वो बहुत ज़्यादा डेट में नहीं आ रही है, जैसे हमारा हुआ था श्रीलंका के साथ कि श्रीलंका बहुत ज़्यादा डेट में आ गया, इंक्लिनेशन उसका जो चाइना है उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही रुझान हो गया, और वो कुछ ज़्यादा ही डेट में आ गया, ठीक है। और डेट क्राइसिस लूमिंग लार्ज अभी भी, तो वो चीज़ नहीं है, ये इनका काफ़ी बैलेंस स्टैंड है, तो ये चीज़ इंडिया के लिए बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे एक और एक टाइप से एक स्टेटमेंट टाइप का दे रखा है, या ओवरव्यू बोले तो, कि इसका रिजल्ट क्या है, या इसका मतलब एक्चुअली में स्टैंड्स क्या हुआ कि बांग्लादेश चाइना की प्रॉक्सिमिटी है या नहीं। तो ये बोला गया है कि क्या हसीना की जो इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमिटी है चाइना की तरफ, वो क्या इंडिया के लिए उतना मतलब कंसर्न की बात है, कि उतना मतलब उसको कंसर्न होना चाहिए इस बात को लेके, या नहीं होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से ओवरस्टेटेड है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो चाइना की तरफ बिल्कुल मतलब इंडिया को छोड़ के ही आगे बढ़ रही है, लेकिन उनका काफ़ी, जैसे मैंने अभी बोला कि उनका काफ़ी एक बैलेंस्ड स्टैंड पॉइंट है साउथ एशिया में। अगर देखा जाए तो जैसे अगर पाकिस्तान को देखें तो वो काफ़ी झुकाव है मतलब चाइना की तरफ, तो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो साउथ एशिया के जितने भी नेबर्स हैं हमारे इंडिया के, उनके कंपैरिजन में जो बांग्लादेश है उसका काफ़ी बैलेंस्ड स्टैंड पॉइंट रहा है। जब बैलेंस को लेके, बैलेंस की बात करें इंडिया और चाइना के बीच में, तो बांग्लादेश काफ़ी अच्छा बैलेंस करके चल रहा है, ना बहुत ज़्यादा चाइना के इन्फ्लुएंस में है, ना बहुत ज़्यादा इंडिया के इन्फ्लुएंस में। तो इंडिया के लिए ये अच्छी बात है कि वो चाइना के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में नहीं है। इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि वो उसके थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस में हो, बिकॉज बांग्लादेश इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इंडिया अभी के लिए। और ये दिया हुआ है, एंड कोई भी नेबर, हाँ, इस तरीके से। तो ये बोला गया है कि हसीना ने काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट करके चला है इंडिया के स्टैंड पॉइंट को, कि इंडिया नहीं चाहेगा, और इंडिया ऑब्वियसली नहीं चाहेगा, और उन्होंने इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया है। एंड के जो कंक्लूजन हम देख सकते हैं, तो एक तो ये है कि बहुत ही क्रूशियल पार्टनर है इंडिया का, ठीक है। अगर हम चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, रीजनल इन्फ्लुएंस, वेदर इकोनॉमिकली और वेदर जियोपॉलिटिकली, कैसे भी इन्फ्लुएंस, अगर जो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, अगर वो हम टेम करना चाहते हैं, अगर वो हम किसी हद तक मतलब रोकना चाहते हैं, या वो हम किसी लिमिट में रखना चाहते हैं, एक्सेस नहीं होने देना चाहते हैं, तो बांग्लादेश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, ठीक है। और जब BRI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात होती है, स्पेशली इस केस में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि बांग्लादेश इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए इस सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसने तो रिफ्यूज़ कर दिया एक तरीके से कि मतलब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए किसी भी तरीके से, तो उसकी तो किसी से बनती है नहीं है, ठीक है। तो बांग्लादेश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया, ये सम अप होता है इसका। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी भी तरीके से, तो आप उसको इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू टेक मी टू if you like me to take another topic related to this, I surely will, and you can inform me in the comment section whichever topic you would like me to take. Thank you.